अश्विनी, praise the Lord, hallelujah. Myself रेवरेंड रोशनी विंसुरकर फ्रॉम नागपुर। मैं धन्यवाद देती हूँ कि जोशुआ मिनिस्टर के लिए जो यूके से हैं, धन्यवाद देती हूँ मैं पास्टर जी का, जिन्होंने मुझे परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं फेसबुक पेज पे आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करूं। मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर जी का भी, जोशुआ मिनिस्ट्री के, और उनको तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने ग्रुप में मुझे शामिल किया और ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा सेवकाई करूं। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। हे मेरे महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम से हम आपके पवित्र उपस्थिति में उपस्थित होते हैं, धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम मिट नहीं गए, ये तेरे महाकरुणा का फल है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर धन्यवाद। हमारे पिता, हमारे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। राजा, मैं अपने आप को क्रूस के पीछे छुपाती हूँ। राजा पिता परमेश्वर, प्रभु, मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। मैं घटू, तू बढ़े मेरे खुदा। और पिता परमेश्वर, बोलने वाली मैं नहीं, मैं अपने बुद्धि का सहारा न लूं, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखूं। धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर ये वचन बोले जाए। प्रभु यीशु नासरी के नाम से जो भी राजा पिता परमेश्वर ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं वचनों को, प्रभु हर एक को राजा प्रभु नामों नाम आशीषित कर, और उनको राजा प्रभु आत्मिक कानों को खोल, उनके मनों को खोल, ताकि वचन को पूरी तरह से समझ पाए। धन्यवाद और धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना विनती करती हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर को। आइए हम देखते हैं आज का टॉपिक है प्रेयर, प्रार्थना। प्रार्थना हम करेंगे कि प्रार्थना के बारे हम देखेंगे कि प्रार्थना करने से क्या होता है। हमारे पास आत्मिक हथियार है ना? हमें परमेश्वर ने दिए हुए आत्मिक हथियार जो पौलुस ने बताया वो तो है। साथ में हमारे पास 4 आत्मिक बातें ऐसी परमेश्वर ने दी है। जो पहला है प्रेयर, दूसरा है प्रेस, तीसरा है क्या बोलते हैं इसको, प्रीचिंग, और चौथा है प्रोक्लेम। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि पहला है प्रार्थना, दूसरा है स्तुति, तीसरा है प्रचार और चौथा है घोषणा करना। तो आज हम देखते हैं कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हमारे प्रार्थना करने से क्या होता है, और बाद में स्तुति करने से क्या होता है, प्रचार करने से क्या होता है, और आगे घोषणा करने से क्या होता है, हम लोग ये देखेंगे। हालेलुया। तो प्रार्थना करने से हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम, उसका 12वां अध्याय और 1 से 6 वचन में लिखा गया है कि देखिए, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया में कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। जब ये प्रेरित लोग सुसमाचार सुना रहे थे और
उस समय यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो चुका था। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने के बाद इन लोगों को जो शिष्य थे उनको बहुत ही बुरी तरह से सताया गया। और उस समय हेरोदेस राजा जो था कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डालता था, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार हो। लेकिन पवित्र आत्मा जो था शिष्यों में से होके प्रचार करने के लिए शिष्यों के साथ हमेशा हमेशा रहता था। अब देखिए, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तो तलवार से मार डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते, यहूदी लोग पहले ही तो प्रचार के विरुद्ध थे, यीशु मसीह के विरुद्ध थे, शिष्यों के भी विरुद्ध थे। अभी जब उसने देखा हेरोदेस राजा ने कि यहूदी लोग ऐसा करने से खुश होते हैं, तो आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। पतरस को भी क्या किया? पकड़ लिया। और अखमीरी रोटी के दिन थे, उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। अभी सोचिए, 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, है ना? 4-4 सिपाही, यानी एक पहरे में 4 सिपाही। किसके लिए? अकेले पतरस के लिए, अकेले पतरस के लिए। जैसे हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तो ये बात उसके शिष्य लोग भूल गए, लेकिन रोमी सैनिकों को याद था, सदुकी फरीसी लोगों को याद था। यानी शिष्यों से ज्यादा वो लोग विश्वास करने लगे थे कि ये तीसरे दिन जी उठेगा, इसीलिए उसको कब्र में डाल के उस कब्र के ऊपर क्या किया? पहरा लगा दिया था। प्रेज द लॉर्ड, उसके ऊपर पहरा लगा दिया था, और ताकि ये उठेगा भी जी के तो बाहर नहीं आना है, पत्थर लुढ़का दिया था। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही देखते हैं कि इनको मालूम था कि इनके साथ परमेश्वर है, शिष्यों के साथ परमेश्वर है, ये मालूम था। इसीलिए क्या हुआ कि इन्होंने 4-4 लोगों के 4 पहरों में पतरस को रखा, बंदी गृह में डाल दिया, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। पतरस कहाँ बंद था? बंदी गृह में। वो प्रार्थना कर रहा था क्या? आगे हम देखते हैं, देखो 5वें वचन में लिखा है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। किससे प्रार्थना कर रहे थे? परमेश्वर से। मेरे प्रियो, प्रार्थना हमेशा परमेश्वर से की जाती है, यीशु मसीह के नाम से, और किसी से भी प्रार्थना नहीं करना है। किसी को वो हक ही नहीं है कि वो आपके लिए कुछ करे, केवल परमेश्वर। जब यीशु मसीह के नाम से आप मांगते हो, परमेश्वर कान लगाता है प्रार्थना में। जब यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना में कान लगाता है। इसीलिए कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना परमेश्वर से कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात देखो, पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। अभी देखिए, 4-4 सिपाहियों के 4 बंधनों में वो है। उसके बाद भी जब हेरोदेस
उसको लोगों के सामने लाने पर था। उस समय उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। फिर 2 सिपाही अंदर और 2 सिपाहियों ने उसको बांध के रखा था। पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में था। जंजीरें भी 2 थी, सिपाही भी 2 थे। उसके बाद में 4 सिपाही, फिर 4 सिपाही, फिर 4 सिपाही और फिर 4 सिपाही। इतने बड़े उसको बंधन में रखा था। प्रेज द लॉर्ड। पतरस क्या कर रहा था वो हम बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। कौन कर रहे थे? कलीसिया कर रही थी। पतरस कर रहा था क्या? नहीं, पतरस तो सो रहा था। पतरस सो रहा था। 7वें वचन में लिखा है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। किसको जगाया जाता है? जो सोए हैं, उसको जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम देखते हैं कि कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, लेकिन पतरस बिंदास सोया हुआ था। उसको पकड़े लिया गया था। तो क्या उसको हलवा पूरी नहीं खिला रहे थे? वहां पे उसकी खैर खबर नहीं पूछ रहे थे। उसको सताया गया, वहां पे उसको मारा गया, बंदीगृह में जकड़ के रखा गया, पहरे में रखा गया और उसको बहुत ही ताड़ना भी दी गई। और ऐसे हालत में पतरस जो परमेश्वर पे भरोसा रखता था वो वहां पे सो गया था। जब कलीसिया प्रार्थना करती है किसी एक के लिए, देखो हम लोग जब प्रार्थना करते हैं किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, पर्टिकुलर पर्सन, हमें चाहिए हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में, हमारे दोस्तों में, हमारे आजू बाजू में, हमारे अपनों में, किसी से भी, किसी के लिए भी हमें यदि कुछ हासिल करना है परमेश्वर से, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले एक कागज पे उसका नाम लिख लेना चाहिए और उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। एक ही को कंसंट्रेट करो, एक ही को। यहाँ पे सारे लोगों ने मिलके एक ही को कंसंट्रेट किया। क्या कर रहे होंगे? प्रभु इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको सबको बचा ले, जितने भी बंदीगृहों में सबको बचा ले, ये कर वो कर। ऐसी प्रार्थना वो नहीं कर रहे थे। वो केवल कर रहे थे कि हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, क्या कर? पतरस को छुड़ा, पतरस का उपाय कर। रो रहे थे, बिलबिला रहे थे। वो भी बेचारे पता नहीं खाए होंगे नहीं खाए होंगे। जब सुबह से शाम तक इतने दिनों में प्रार्थना हो रही है, बाद में जब उनको मालूम है कि कल सुबह में इसको तो सामने लाया जाएगा और उसको मार दिया जाएगा, जैसे याकूब को मार डाला तलवार से, वैसे इसको भी मार डालेंगे। इसीलिए वो शायद उन्होंने फास्टिंग किया होगा और वो आंसुओं से भरी प्रार्थनाएं कर रहे होंगे और पूरे सब लोग एक मन के, एक ही चित्त के होके उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। हमें भी चाहिए एक जन पे कंसंट्रेट करो, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जब इन्होंने ऐसा किया तो देखिए, यदि हम कहीं पे भी प्रार्थना करते, कहीं से भी, अभी जोशुआ मिनिस्ट्री यूके में है, मैं इंडिया से बात कर रही हूँ, नागपुर से, नागपुर सिटी इंडिया का सेंट्रल है, 0 माइल है यहाँ पे नागपुर में, वहां से मैं बात कर रही हूँ। तो यदि मैं कॉन्सेंट्रेट करके एक ही के लिए, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, यूके में यदि प्रार्थना, यूके में कोई व्यक्ति विशेष है जिसके लिए प्रार्थना करनी है,
और मैं लौ लगाकर प्रार्थना करती हूँ मेरे ग्रुप के साथ और मेरे फैमिली के साथ भी, तो वहां पे वो कार्य होता है। क्योंकि प्रार्थना यदि हम करते हैं तो प्रार्थना पहुंचने के लिए परमेश्वर को बिल्कुल भी उत्तर देने के लिए समय नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। और डिस्टेंस कोई मायने ही नहीं रखता है। यहां से की हुई प्रार्थना वहां पे परमेश्वर स्वर्ग से सुन के जवाब देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग में हलचल होती है। स्वर्गदूत यहां से वहां से वहां भागते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको आज्ञा देता है कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। प्रेज द लॉर्ड। जब ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना उसी क्षण सुनी जाती है। और वहां पे कौन आया वहां पे देखो लिखा हुआ है कि एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। जब हम किसी विशेष एक के लिए या हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में क्या होता है, स्वर्गदूत आते हैं। हालेलुया। मैंने आज 4 पॉइंट के लिए आपको बताया है। उसमें पहला पॉइंट है प्रेयर। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूत आते हैं। अभी देखो दानियल ने भी प्रार्थना की थी, तो स्वर्गदूत ने आके उसको बोला था कि तेरी प्रार्थना पहले ही दिन सुन ली गई थी। लेकिन किसने उसको रोक के रखा था? उसके उत्तर को कौन लेके आया था? प्रार्थना का उत्तर कौन लेके आ रहा था परमेश्वर के पास से? जिब्राइल स्वर्गदूत। हेलो, आप लोग सुन रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। जिब्राइल जब प्रार्थना का उत्तर लेके, जवाब लेके आया तो ऐसा हुआ कि उसने बताया कि तेरे प्रार्थना का जवाब उसी समय, जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रार्थना का जवाब उसी समय परमेश्वर दे देता है। हमारे पास पहुंचने में कभी कभी लेट होता है। क्यों? जैसे दानियल के समय हुआ था, 21 दिन लग गए थे उसके प्रार्थना का जवाब आने के लिए। इसका मतलब परमेश्वर ने 21 दिन उसका नहीं सुना, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उसने उस समय उपवास किया था, लेकिन दानियल ने उपवास नहीं किया था। वो सादा सादा खाना खा रहा था, सिंपल खाना खा रहा था, शाही भोजन नहीं कर रहा था। वैसे यहाँ पे भी स्वर्गदूत प्रकट हुआ पतरस के पास। हालेलुया। पतरस के पास भी स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उसने कोठरी में स्वर्गदूत जैसे ही प्रकट हुआ है ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठो, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे भी कलीसिया जब प्रार्थना करती है, कोई भी प्रार्थना करते हैं, तो वहां पे एक एक करके छुड़ाया जाता है, एक एक करके जवाब दिया जाता है, एक एक करके उसका कार्य होता है। हालेलुया। फिर हम जानते हैं कि पतरस छुड़ाया गया, उसको बाहर निकाला गया। हालेलुया। और अकेले पतरस के लिए, वैसे हमारे पास भी यदि कि कोई नाम है हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में, कौन कहता है कि लोग बदल नहीं सकते? क्या हम और आप कुछ कम हटीले थे? हमें भी परमेश्वर ने बदला। हमें भी किसी ने सुसमाचार सुनाया, हमारे लिए भी किसी ने प्रार्थनाएं की। उसका जवाब आज है कि हम परमेश्वर में आशीषित लोग हैं।
हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पतरस छुड़ाया गया। जब प्रार्थना की जाती है तो एक व्यक्ति को फोकस करके प्रार्थना करना है, तो वो व्यक्ति छुड़ाया जाता है। हालेलुया। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रेज, यानी मैंने कहा कि स्तुति जब करते हैं, जब आराधना करते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रेरितों के कार्य, आराधना करने से क्या होता है, प्रेरितों के कार्य। दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूं, 16वें अध्याय में 23वां वचन। हालेलुया। 23वां वचन, 16वें वचन से हम देखेंगे। 23वें वचन में लिखा है पौलुस सिलास, है ना। अभी पौलुस और सिलास के बारे में यहाँ पे दिया गया है। हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास जो है बंदी गृह में थे। क्यों हुआ था वैसा? क्योंकि उन्होंने एक लड़की को, जो वहां पे मकिदुनिया प्रांत में मुख्य नगर रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे, ऐसा पौलुस बोलता है। और वहां पे एक स्त्री थी जो जिसमें दुष्टात्मा था, पौलुस ने उसको छुड़ाया। इसीलिए पौलुस और सिलास को क्या किया, जब वो प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो उन्हें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कमाती थी। और जब पौलुस ने उससे कहा कि तू निकल जा, क्योंकि उसने पहचान लिया था कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब ऐसा हुआ कि वो बहुत दिन तक ऐसा करती रही, तो पौलुस ने क्या किया कि पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उसने आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई, उस स्त्री में से निकल गई आत्मा, बुरी आत्मा। अब इसमें क्या हुआ, जो इसके मालिक थे, जो उससे ये काम करवा रहे थे और इस बलबूते पे बहुत ही पैसा कमाते थे, तो उनको बुरा लगा, वो दुखी हो गए। और पौलुस को उन्होंने क्या किया, अपने स्वामियों के पास लेके गए। उन्होंने कहा कि फौजदार के हाकिम के पास लेके गए, कहा वे लोग तो यहूदी हैं, हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियो के लिए ठीक नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए, इनको ऐसा करने के लिए बंदी गृह में डाल दिया। क्यों? पौलुस ने इसलिए नहीं उसको डांटा कि निकल जा करके, कि वो बोल रही है कि हे मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास, क्योंकि उसको उस दुष्टात्मा के द्वारा कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। वो जानता था कि वो कौन है, उसे मालूम था कि वो परम प्रधान परमेश्वर के दास है। उसने आत्मा को चुप बिठा दिया। प्रभु यीशु मसीह भी कभी भी आत्मा को बोलने नहीं देते थे। हमें भी ऐसे ही करना है। हम भी कई बार मैंने देखा है कि अपने आप को पासबान बोलते हैं, लेकिन मरकुस 16 में लिखा हुआ है ना, 16, 17, 18 में लिखा है, देखो, कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उनमें ये चिन्ह होंगे। अभी क्या चिन्ह होंगे कि वहां पे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे और बीमारों पे हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। किस पे हाथ रखेंगे? बीमारों पर। हालेलुया। किस पे हाथ रखेंगे? बीमारों पर।
और किसके नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे? यीशु मसीह के। तो मैंने कई पासबानों को देखा है, खास करके जब हम विलेजेस में देखते हैं या शहर में भी कई बार देखते हैं, जो परिपक्वता से उनका कोई लेना देना नहीं परमेश्वर में। ये बाल पकड़ते हैं जिनमें दुष्टात्मा है, बाल पकड़ते हैं, मारते हैं, बाइबल से मारते हैं उनको सिर पे। ये क्या तरीका है? ये कौन सा तरीका है कि दुष्टात्मा को निकालो, जबकि बाइबल क्लियर बोल रही है कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे कहा है कि तुम मेरे नाम से दुष्टात्मा निकालोगे। दुष्टात्मा जो है बाल पकड़ने से या बाइबल सिर पे मारने से नहीं जाता है, या लाठियों से पीटने से नहीं जाता है। वो जाता है तो केवल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। दुष्टात्मा जाता है तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से, बाइबल में लिखा है। इसीलिए जब वो चले गए, अब क्या हुआ? पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाल दिया। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। पौलुस और सिलास, है ना, इन्होंने क्या किया था? पहले बहुत से बेत लगाकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। दारोगा को आज्ञा दी कि चौकस रहे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर कोठरी में रख दिया और उनके पांव काठ में ठोक दिए। पांव काठ में ठोकना इतना आसान बात नहीं था। ऐसा बिठा के दीवार के पास काठ ठोकी हुई रहती है, वहां पे पांव रख देना, उसको बंद कर देना, साथ में ही हाथ को भी बांध देना, और बहुत ही विचित्र परिस्थिति में, बहुत ही भयानक परिस्थिति में वो लोगों को वहां पे रख दिया। अंधेरी कोठरी, अंधेरी जगह में। उस समय के जेल ऐसे नहीं थे कि जो आजकल है, अंधेरा रहता था, अंधेरे में थे। और ऐसे परिस्थिति में उनको बहुत मारा गया था। पहले बेत लगवाए थे, पूरे घायल थे, पूरे घायल थे दोनों भी, पौलुस और सिलास दोनों भी। और उनको ऐसे इस परिस्थिति, अश्विनी फोन आला होता। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनको उनके काठ में पांव ठोक दिए गए थे और वो घाव से भरे थे, मारा था, पीटा था, कई जख्म उनके शरीर पे थे। और उस परिस्थिति में देखो, हम लोग चर्च में थोड़ी देर या कहीं प्रार्थना सभा में थोड़ी देर प्रेजर वर्शिप करने के लिए क्या करते हैं? आनाकानी करते हैं, आनाकानी करते थे। और यहाँ पे क्लियर उनको पांव ठोक दिए और उनको बहुत ही भयानक परिस्थिति में, उनको वहां पे कोई तेल नहीं मला गया, कोई उनको क्रीम नहीं लगाया, कोई उनको डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। लेकिन ऐसे भयानक परिस्थिति में न खाना दिया गया, न पानी दिया कि नहीं मालूम नहीं, मुझे नहीं लगता है। मेरे हिसाब से उनको पानी भी नहीं पिलाया होगा, बेचारे वैसे ही थे। और इतनी भयंकर परिस्थिति, परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना है हमें। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान किया, उसका बलिदान सर्वश्रेष्ठ था, उसका बलिदान सर्वश्रेष्ठ है, और उसका बलिदान वो हमेशा के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि उससे बढ़कर कोई भी बलिदान नहीं। जब हम अच्छे हालात में भी रहते हैं, तब भी परमेश्वर को
स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने के लिए, आराधना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आनाकानी करते हैं। थोड़ी देर खड़े होने के लिए तकलीफ होती है, थोड़ी देर ताली बजाने के लिए हाथ दुख जाते हैं, एक हाथ गाना ज्यादा हो गया तो हमें ऐसे लगता है कि कब खत्म होगा, कब मैं बैठूं। लेकिन हमारे विरुद्ध परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं स्तुति और आराधना, वही होता है सच्चा बलिदान, धन्यवाद का बलिदान। उसको, परमेश्वर को ये दोनों भी क्या कर रहे हैं? भजन गा रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, वो भी जोर जोर से। देखिए 16:25 में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे, क्योंकि उनको जहाँ पे डाला था वहां पे आजू बाजू में और भी बैरक होंगे, वहां पे और भी कैदी होंगे, और वो कैदी सुन रहे थे कि ये जोर जोर से भजन, इनको मारा है, पीटा है, ये हुआ वो हुआ, इतने घायल है, फिर भी ये क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ये कैसे लोग हैं? वो भी आश्चर्य कर रहे थे, वो भी सुन रहे थे। और जब ऐसा हुआ, जब विपरीत परिस्थितियों में हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं प्रार्थना सहित, जब स्तुति आराधना करते हैं, मैंने पहले ही बताया, प्रार्थना करने से 1% यानी कि पतरस छुड़ाया गया था। सब लोगों की प्रार्थना, एक ही टारगेट था, एक ही निशाना था, पतरस, और उसको छुड़ाया गया। लेकिन जब स्तुति आराधना होती है तो क्या होता है, हम देखेंगे। स्तुति आराधना होने से क्या होता है? 26वें वचन में लिखा है, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हुआ? एकाएक क्या आया? भूकंप आया, अर्थक्वेक। क्या हुआ? भूकंप आया। अभी यहाँ तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। प्रेज द लॉर्ड। अभी यहाँ पे मुझे बताइए, स्तुति आराधना होने से क्या हुआ? एक दीवार नहीं हिली, एक दरवाजा नहीं हिला, बिल्डिंग गिरी नहीं, वो जेल जो वहां पे जो इतना मजबूत था उसकी नींवें ही हिल गई पूरी। इतनी शक्ति होती है मेरे प्रियो स्तुति और आराधना में। मन से करो, आत्मा और सच्चाई से करो तो देखो हिल जाती है, नींवें हिल जाती है, बंधन टूट जाते हैं। देखो नींवें हिल गई और क्या हुआ? तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए, सबके बंधन टूट गए। किसके बंधन टूट गए? सिर्फ सिलास और पतरस के, सिलास और पौलुस के नहीं, केवल पौलुस और सिलास के बंधन नहीं टूटे, लेकिन यहाँ पे जो बंदी लोग सुन रहे थे, पता नहीं कितने थे, 1000 होंगे, 100 होंगे, ग्रुप ऑफ पीपल, 100 होंगे, 50 होंगे, 70 होंगे, 150 होंगे, 200 या 300 होंगे, जो भी होंगे, एक ग्रुप ऑफ पीपल, उतने लोग बंधन से मुक्त हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो भी छुड़ाए गए, दारोगा का परिवार भी साथ, वो भी उद्धार पाया उसने। जब ऐसा हुआ तो दारोगा ने क्या किया? उसको लगा कि भाई अभी तो सब कुछ ऐसा हुआ है, सबके बंधन टूटे, सब लोग इधर उधर हो गए, तितर बितर, अब तो मेरा
जॉब जो है वो गया, अब तो मेरी खैर नहीं, क्योंकि जो अधिकारी लोग हैं वो क्या करेंगे, इसको जॉब से तो निकाल देंगे लेकिन मार भी डालेंगे। वो डर गया और तलवार खींची उसने अपने आप को मारने के लिए। उतने में पौलुस ने उसको रोका कि मत मार अपने आप को, हम यहाँ पे हैं। क्योंकि दारोगा को वो अंधेरे में थे, दिखाई नहीं दिए ना। तो ये दारोगा गया उनके पास और उनको बोला कि हम क्या करें, अब तू बता कि हम क्या करें। और उस समय दारोगा और उसका परिवार, उसने क्या किया, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तब उसने उन्हें अपने घर ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया। प्रार्थना से एक जन छुड़ाया जाता है, स्तुति आराधना से ग्रुप ऑफ पीपल यानी एक छोटा सा झुंड छुड़ाया जाता है, विश्वास में आने से। और तीसरी बात क्या बताई मैंने, प्रीचिंग यानी हमें क्या करना है, संदेश सुनाना है, सुसमाचार सुनाना है, संदेश सुनाना है, प्रीचिंग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम प्रचार करते हैं तो देखो, हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 36 और 37 वचन। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसे यीशु की, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिप गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा कब उतरा? पेंतेकोस्त के दिन। पेंतेकोस्त का दिन यानी कौन सा दिन? कोई बताएगा? पेंतेकोस्त का दिन यानी 50वां दिन। पेंतेकोस्त का दिन यानी 50वां दिन, याद रखिएगा। 50वां दिन कौन सा 50वां दिन? प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु जी उठने के बाद 40 दिन लोगों में रहा, दिखता रहा उनको। 40वें दिन में स्वर्गारोहण उसका हुआ और 10 दिन के बाद पेंतेकोस्त का दिन आया यानी 50वां दिन आया। तब वे सब लोग एक जगह इकट्ठा थे और एकाएक आकाश से क्या हुआ? बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। आप सबको मालूम है, ये मैं नहीं आपको पढ़ के बताऊंगी, आपको इतना ही बताऊंगी कि आप जानते हो कि यहाँ पे जब पवित्र आत्मा उतरा, पतरस ने भाषण दिया। उसने तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, क्योंकि ये लोग क्या बोले,
दूसरे वो लोग ठट्ठा करके बोल रहे थे कि ये तो नई मदिरा के नशे में चूर है, जब वो अन्य भाषा बोल रहे थे। तो पतरस को गुस्सा आया। पतरस ने उनको बोला, आत्मा से भर गया और बोला, 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो कि कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझते हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर दिन ही चढ़ा है, परंतु वह यह बातें जो इज़राइल परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडे लूंगा। ये सारी बातें वो बोल रहा था और बोलता रहा, सामर्थ्य से बिना डरे बोलता रहा कि परमेश्वर का वचन हियाव के साथ बोलता रहा। और उसने कहा, होने वाली बातों को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की थी। किसने की थी? दाऊद। तो ये सारी बातें वो उसको समझाता रहा और बोला, अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराएगा और मसीह भी। तब सुनने वाले के काम छिप गए और वे पतरस और शेष प्रेरित से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? और उस समय क्या हुआ? जब उसने ये सब हियाव के साथ बोला, उस समय परमेश्वर ने कार्य किया। देखिए, जब प्रार्थना करते हैं, पतरस छुड़ाया गया था, एक के लिए प्रार्थना की थी। जब स्तुति आराधना करते हैं परमेश्वर से, तो ग्रुप ऑफ पीपल यानी बंदी गृह के लोग और दारोगा और उसका परिवार, वो लोग छुड़ाए गए थे। और जब पतरस ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रीचिंग किया, संदेश सुनाया, उस समय कितने लोग आए थे विश्वास में? कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया पहले ही दिन? हेलो, am I making sense? Are you hearing? Praise the Lord. 3,000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। कितने लोगों ने? 3,000 लोगों ने। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। यानी पहले 1, फिर 100 के ग्रुप में, फिर हजारों के ग्रुप में, और फिर दोबारा 5,000 हुए उसके। ऐसा बढ़ते गए। अभी देखिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके बाद में मैंने कहा प्रोक्लेम। चौथा पॉइंट है प्रोक्लेम, यानी कि घोषणा करना। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 12 का 11वां वचन। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भाई डेविड, आपने जो लिखा है मैंने पढ़ा है, धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहाँ पे लिखा है हमें घोषणा करनी है, हमें अपने गवाही को बोलना है और हमें घोषणा करना है। क्यों?
क्योंकि मेमने के लहू के द्वारा अपनी गवाही, हमें गवाही कैसे मिली, किससे मिली? मेमने के लहू के द्वारा। हालेलुया। मेमने के लहू के द्वारा हमें गवाही मिली है और हमें गवाही देनी है। अभी हम और एक वचन देख लेते हैं, भजन संहिता 149, भजन संहिता 149 149। हालेलुया। वहां पे 6 से 9, उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवारें रहे, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। याह की स्तुति करो। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो। हमें क्या करना है? परमेश्वर की प्रशंसा की घोषणा करना है। हमें जब जब किसी चीज पे विजय पाना है, हमें क्या करना है? हम जब घोषणा करते हैं, तब मत्ती में भी लिखा है ना, यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जो यहाँ पे खोलोगे, पृथ्वी पे खोलोगे, वो खुल जाएगा, स्वर्ग में खुलेगा, और जो स्वर्ग में बंधोगे वो पृथ्वी पर भी, जो पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में भी बन जाएगा। तो हमें इस बात की घोषणा करनी ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सीधी घोषणा कहाँ पे जाती है? स्वर्गीय स्थान में। डायरेक्ट कहाँ पे जाती है? स्वर्गीय स्थान में। स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर के सामने जाती है, लेकिन उसके बाद में अंधकार के हाकिम, जो लोगों को बांध के रखा है, जिसने बांध के रखा है, अंधकार के हाकिम कौन है? आकाश में। वहां पे उनकी घोषणा वहां पे भी जाती है। अंधकार के हाकिम जो है, अंधकार के अधिपति जो है, उसकी सेना जो है, उसने जो पूरे लोगों को बांध के रखा है, ऐसे लोगों को बांध के रखा है जो उनके कान होते हुए भी वो नहीं सुन रहे हैं, उनकी जो आंखें हैं उसको बंद कर रखा है आकाश मंडल में संचारने वाली। क्योंकि देखिए, जब हम यहाँ पे घोषणा करते हैं तो वो डायरेक्ट जाता है आसमान में। जो आसमान में अंधकार के अधिपति वो राज्य कर रहे, वहां पे है वो जो लड़ाई करते हैं स्वर्ग दूतों से अंधकार के। वहां पे कौन है? फारस का राजा। फारस का राजा यानी कोई स्वर्गदूत है, वो शैतान के सेना के फॉलन एंजल्स, जिनको वहां पे है, वो वहां पे है। जब हम देखिए, हमारा शत्रु क्या है और हमें सबसे वो प्रॉब्लम कहाँ पे कर सकता है? हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में, हमारे विचारों में। तो यदि हम घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से, जब हम घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं वो अंधकार के अधिपतियों को आज्ञा देता हूं या आज्ञा देती हूं कि जो मैंने प्रार्थना की है उसके सारे उत्तरों को आने के लिए तू नहीं रोकेगा। यीशु मसीह के नाम से डांटो उसको, रोको उसके उस कार्य को। जब ऐसा होता है, जब हम घोषणा करते हैं और डांटते हैं, तो क्या होता है?
नहीं डांटते हैं तो वो हमारे जीवन में कार्यरत रहते हैं। हमारे माइंड के द्वारा, विचारों के द्वारा वो हमें परेशान करते हैं। हमारे परिवार में समस्याएं निर्माण करते हैं। हमारे सेवकाई में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए हमें क्या करना है? डांटना है। जब हम घोषणा पे घोषणा अधिकार, हमें ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी ऑफ बिलीवर्स, हमें विश्वासियों के अधिकार है। उस अधिकार से उनको डांटो। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, वो कुंजी दी है। उनको डांटना है, उसको डांटना है, और वो सारे उसकी गलत बातें जो हमारी प्रार्थना के उत्तर को रोकते हैं, यीशु मसीह के नाम से उसे कैंसिल करना चाहिए। और यीशु मसीह के नाम से वो हमारे प्रार्थना के उत्तर रिलीज हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा करने से कितने लोगों का होगा? करोड़ों लोग, अनगिनत लोग। तो हमें ये सामर्थ्य है। इसीलिए आज जो बताया गया, पहला पॉइंट प्रार्थना, उसमें एक जन को टारगेट करके, एक जन को लक्ष्य करके हमें काम करना है। दूसरा जो है वो है, क्या बताया था? आराधना, स्तुति आराधना, जो करने से ग्रुप ऑफ पीपल यानी एक झुंड छुड़ाया जाता है। तीसरा बताया था कि जब हम प्रीचिंग करते हैं उस समय हजारों लोग छुड़ाए जाते हैं। और चौथा कि जब हम घोषणा करते हैं तो हजारों ही नहीं, लाखों ही नहीं, करोड़ नहीं, उससे भी ज्यादा अनगिनत लोग छुड़ाए जाते हैं शैतान के बंधन से। तो मेरे प्रियो, आज के दिन इतना ही। ये 4 पॉइंट जो बताए प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, इसे याद रखना और अपने जीवन में इसे अप्लाई करना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप लोगों ने ये वचन सुना है, और मेरा विश्वास है कि आपने कुछ तो उसमें सीखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। हे मेरे महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते, तेरी तारीफ करते, तेरी बढ़ाई करते, तेरी स्तुति करते हैं। राजा प्रभु, सहायता करो, मदद करो मेरे खुदा। और राजा पिता परमेश्वर, हालेलुया, मुझे, मेरे परिवार को, और जो इतने लोग यहाँ पे जुड़े हैं, यहोवा मिनिस्ट्री के सारे लोगों को, फाउंडर को, सबको राजा प्रभु तेरे जख्मी सीधे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, अनुग्रह तेरा बना रहे हम पे। सहायता 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 और मदद कर। और राजा पिता परमेश्वर, हर एक की जरूरतों को पूरा कर। जो जहाँ से देख रहा है, जो जहाँ से सुन रहा है मेरे खुदा प्रभु, हालेलुया, उनको सबको राजा नामो नाम तू आशीषित कर। उनकी सारी राजा चिंताओं को दूर कर, उनकी परेशानियों को दूर कर। प्रभु यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन एंड आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड।